हेलो छात्रों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी के 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो इस बार का मेरिट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन को एक एक करके याद कर लीजिएगा। अगर आपको पहले से याद होगा तब भी आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, रिविजन हो जाएगा आपका। और एक दो क्वेश्चन याद नहीं होगा वो याद भी हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 25 प्रश्न है और 2500 प्रश्न इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर दीजिए और जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़े होंगे इस चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। पहला नंबर प्रश्न देखिए छात्रों, पहला नंबर प्रश्न है कि भारत कहाँ बसता है। तो भारत कहाँ बसता है, ऑप्शन है दिल्ली के पास, गाँवों में, शहरों में, लोगों के मन में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, गाँव में। भारत हमेशा गाँव में ही बसता है, ठीक है। अगला प्रश्न है पारसियों में धर्म का क्या नाम है। पारसियों में धर्म का क्या नाम है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैदिक धर्म, जरथुस्ट्र। आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा, ठीक है। आपका आंसर सही हो जाएगा दूसरा का डी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 3 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। आपको पता होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो साथ में आपको यह भी पता होगा कि वो किस प्रकार का निबंध है, ठीक है। तो याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो लिखा गया निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है। कौन से निबंध है, तो ललित निबंध है, लेकिन वो कौन सा निबंध है, तो ललित निबंध, आंसर ए नंबर होगा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आपको बताया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। तो आंसर क्या होगा आपका बी नंबर सही हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिए। तो 5 नंबर प्रश्न है कि अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है, 5 का, और 5 का राइट आंसर होगा ए नंबर, दयनीय होता है, ठीक है। संतु नरेन आपस में कौन थे। संतु नरेन आपस में कौन थे, भाई भाई, भाई बहन, चाचा भतीजा या फिर जीजा साला। बताइए तो क्या होगा, छठा का आंसर बताइए, तो छठा का आंसर क्या होगा, भाई भाई। संतु नरेन आपस में कौन थे, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, भाई भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए काफ़ी कन्फ्यूज़न करने वाला प्रश्न दोस्तों कि संतु नरेन आपस में कौन थे। तो लास्ट में आप लोग ये कहानी का पढ़िएगा तो नरेन कौन था, तो नरेन यहाँ पर उसका मतलब कि उसके दीदी का क्या था, मतलब जीजा था। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को हम मतलब कि एक्चुअली में राइट नहीं बताते हैं कि इसका आंसर डी ही होगा, ठीक है। एक बार फिर से आप इस कहानी को पढ़िएगा क्योंकि दोस्तों इस कहानी जो यह कहानी है, इस कहानी के अंत में पता चलता है कि संतु नरेन आपस में कौन है। तो एक बार जाकर देखिएगा तो कहानी का अंत में क्या दिया है, संतु नरेन आपस में भाई भाई है या फिर जीजा साला है। हमें तो डाउट लगता है कि भाई भाई नहीं होना चाहिए क्योंकि संतु और भगु दो थे, ठीक है, और दोनों मछली वाला पार्ट का है, ठीक है। संतु नरेन आपको पता ही होगा ये सभी मतलब कि मछली वाला पार्ट से लिया गया, ठीक है। और नरेन अंत में कहता है कि उसका साला यानी कि संतु के दीदी का मतलब कि वो मर्द था, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज हम भी हो चुके हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से इस कहानी को हम देखेंगे, उसके बाद से इसका आंसर हम एक्चुअली में 6 नंबर का आंसर कमेंट सेक्शन के माध्यम से आपको बताएंगे, ठीक है। अगर आपको पता है तो ज़रूर हमें बताइएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे हम 7 नंबर प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र। आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 7 का बी नंबर, ठीक है, यतीन्द्र मिश्र। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था, तो यहाँ पर 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, 8 का आंसर डी नंबर, अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां के असली नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था, तो 9 का आंसर सी हो जाएगा, डुमराव में हुआ था। डुमराव में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, याद रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए तो 10 नंबर, सॉरी यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पर दोस्तों चलिए एक बार फिर से आप हमसे गलती हो गई, ठीक है। एक बार फिर से मैं माफ़ कर दीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन काट दिए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है, तो यहाँ पर 11 का सही आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, ठीक है, गुरु नानक, ठीक है। आंसर क्या होगा, आपका आंसर सी नंबर होगा। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है। गुरु नानक किस भक्ति धारा का कवि है, तो 12 का आंसर बी नंबर का निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। आंसर क्या होगा, 12 का बी नंबर होगा।
13 नंबर प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि थे? रसखान किस काल के कवि थे? तो बताइए। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा, रीति काल के कवि थे। ठीक है, 13 का आंसर ए नंबर होगा। 14 नंबर प्रश्न है कि रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि में चले गए थे। आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति कैसी थी? तो यहाँ पर 15 का सही आंसर क्या होगा? 15 का सही आंसर ए नंबर होगा। क्या होगा? रसखान की, यहाँ पर रसखान की सगुण होगा। ठीक है, निर्गुण तो वहाँ पर उनका होगा घनानंद का, सॉरी यहाँ पर गुरु नानक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो यहाँ पर इंद्र का वज्र। क्या बना था छात्रों? तो 16 का आंसर क्या होगा? इंद्र का वज्र। ठीक है, सुजाता कथाकार है। सुजाता किस भाषा के कथाकार है? तो 17 का यहाँ पर आंसर डी नंबर तमिल भाषा का। ठीक है, सुजाता तमिल भाषा के कथाकार है। ठीक है, याद रखना। 18वां प्रश्न है, गुणाकल मूल्य किस निबंध के रचयिता है? नागरी लिपि पाठ के रचयिता है। आंसर क्या होगा? 18 का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर होगा। ठीक है, गुणाकल मूल्य नागरी लिपि पाठ के लेखक है, और नागरी लिपि एक निबंध भी है, यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में ही पता चल गया। ठीक है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? तो 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 का राइट आंसर बी नंबर होगा, 2 दशक पहले। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, 8वीं और 11वीं सदी में। ठीक है, आंसर आपका सी नंबर होगा 20 का। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न की कहानीकार सुजाता का असली नाम है। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो याद रखना एस रंगराजन। क्या होगा? डी नंबर होगा। ठीक है, कामसूत्र किसकी रचना है? कामसूत्र किसकी रचना है? तो 22 का एक्चुअली में राइट आंसर ए नंबर होगा, वत्स्यान। ठीक है, वत्स्यान की है। ठीक है, वल्ली अमाल नहीं जानती थी। वल्ली अमाल क्या नहीं जानती थी? लड़ना, खेलना, बोलना, पढ़ना। तो याद रखना 23 का आंसर यहाँ पर 23 का आंसर क्या होगा? लड़ना नहीं जानती थी। ठीक है, वल्ली अमाल सिर्फ लड़ना नहीं जानती थी, बल्कि खेलना, बोलना और पढ़ना सभी जानती थी। 23 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। अब 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न, पहले दिन पापत्ती को था। पहले दिन पापत्ती को क्या था? पहले दिन, यहाँ पर पहले दिन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कि यह भी काफ़ी कन्फ्यूज़न कर देने वाला प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पहले दिन पापत्ती को क्या हुआ था? तो सिर दर्द, जुखाम, बुखार हुआ था। ठीक है, आंसर क्या होगा? यहाँ पर बुखार हो जाएगा आपका सी नंबर, जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आंसर क्या होगा? 24 का सी नंबर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न देखिए 25 नंबर। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार है? तो सामरदयी हो जाएगा डी नंबर। धरती कब तक घूमेगी कहानी के कहानीकार है। ठीक है, और आपको पता होगा कि हिंदी के वो अंतिम चैप्टर है हिंदी वर्णिका का, और हिंदी वर्णिका में 5 चैप्टर है, पाँचों का पाँचों चैप्टर कहानी है। ठीक है, जैसे दही वाली मंगवा, ईश्वर माँ हो गया, और धरती कब तक घूमेगी, ये सभी मतलब कि 5 कहानी है, पाँचों का पाँचों हिंदी वर्णिका का मतलब कि कहानी है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और सभी लोग हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सेकंड चैनल का लिंक दिया है, जाकर आप लोग सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है।